आंगनवाड़ी में समावेशिता। उद्देश्य समावेशी शिक्षा के महत्व को समझने के साथ इसके लाभों के बारे में जान पाएंगे। समावेशी कक्षा में प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल विकसित कर पाएंगे। कक्षा में एक समावेशी वातावरण बनाने के लिए आवश्यक रणनीतियों के बारे में जान पाएंगे। नमस्कार, पिछले सत्र में हमने बच्चों के लिए स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों के महत्व के बारे में चर्चा की थी, जिसमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल हैं। स्कूल के लिए तैयार माने जाने के लिए एक बच्चे को आवश्यक शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने चाहिए। प्रत्येक बच्चे के पास, चाहे उनकी कोई भी भिन्नता या दिव्यांगता हो, समान और मौलिक अधिकार होते हैं और सरकार ने उनके संरक्षण और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए हैं। हर बच्चे को फलने फूलने के लिए एक समावेशी वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है। इसी समावेशी वातावरण को एक आंगनवाड़ी में कैसे तैयार कर सकते हैं, आज हम यही समझेंगे। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें सभी बच्चों को, चाहे उनके पास कोई दिव्यांगता हो या नहीं, एक ही कक्षा में साथ साथ शिक्षा दी जाती है। इसका उद्देश्य सभी बच्चों को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना और एक समावेशी समाज का निर्माण करना है। समावेशी शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? समावेशी शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक न्याय संगत और समान समाज के निर्माण में सहायक होती है। इसके कुछ मुख्य कारण: सभी के लिए समान अवसर। यह सुनिश्चित करती है कि सभी बच्चों को सीखने और बढ़ने के समान अवसर मिले। विकलांगता के प्रति जागरूकता। यह समाज में विकलांगता के प्रति जागरूकता बढ़ाती है और भेदभाव को कम करती है। सामाजिक कौशल का विकास। यह बच्चों को एक दूसरे के साथ सहयोग करना और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के साथ बातचीत करना सिखाती है। अधिक समावेशी समाज। यह एक अधिक समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देती है, जिसमें सभी लोगों को स्वीकार किया जाता है। अपने आंगनवाड़ी केंद्र को सभी बच्चों के लिए समावेशी बनाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चे नियमित रूप से आंगनवाड़ी आएं। विकलांग बच्चों को अक्सर छिपा दिया जाता है या समाज से बाहर रखा जाता है। इससे वे नए दोस्त बनाने और सीखने के मौके खो देते हैं। सभी बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र लाकर उन्हें एक सुरक्षित और सहायक वातावरण में बेहतर पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। खेल आधारित शिक्षा का उपयोग करें। खेल बच्चों के लिए स्वाभाविक होता है और इससे वे सभी भिन्नताएं भूल जाते हैं। खेल के दौरान वे स्वीकार्यता, धैर्य, दया और विविधताओं का सम्मान करना सीखते हैं। प्रत्येक आंगनवाड़ी में संवेदी खेल, कहानी सुनाना और कठपुतली शो, संगीत और नृत्य गतिविधियाँ, सहयोगात्मक खेल, काल्पनिक खेल, रचनात्मक खेल और भूमिका निभाने वाली गतिविधियाँ भी होनी चाहिए। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बच्चों को हमेशा समूह गतिविधियों और खेलों का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करें। समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए क्या होना चाहिए? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों का प्रशिक्षण। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को समावेशी शिक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे वे गतिविधियां करने के तरीकों में परिवर्तन, विकलांग बच्चों को अन्य गतिविधियां देने, TLM का प्रयोग करते समय इसे विकलांग बच्चों के आवश्यकता अनुसार बदलने, फर्नीचर और बैठने की व्यवस्था को बदलने तथा केंद्र के भवन में बदलाव की आवश्यकता को समझ सकें और उन पर काम कर सकें। संसाधनों की उपलब्धता। आंगनवाड़ी को समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित होना चाहिए। माता पिता की भागीदारी। माता पिता को
स्कूल के साथ मिलकर काम करना चाहिए। समुदाय एवं समाज में जागरूकता। आंगनवाड़ी द्वारा समुदाय स्तर पर जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए और अन्य संगठनों के साथ सहयोग करना चाहिए। समाज को समावेशी शिक्षा का समर्थन करना चाहिए। समुदाय की गतिविधियों के लिए ऐसी जगहों का उपयोग करें जहां सभी लोग जा सकें, जिसमें दिव्यांग लोग भी शामिल हैं। तो आज हमने जाना कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो सभी बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करती है। यह एक अधिक समावेशी समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आज की असाइनमेंट है, आप आंगनवाड़ी में बहुत सी गतिविधियां आयोजित करते होंगे। उनमें से किन्हीं 2 के बारे में सोचें और लिखें कि आप उन गतिविधियों में अन्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों को भी कैसे शामिल कर सकते हैं। धन्यवाद।